नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी जखनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं भिन्नों को कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और भिन्नों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सवाल है, जैसे कि पहला सवाल है, इस भिन्नों में से आप कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस भिन्न का हर, देखिए इस भिन्न का हर एकदम बराबर है, सभी भिन्नों का हर बराबर है। आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, भिन्न भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर। आप लोग इसे जानते होंगे। और दोस्तों देखिए, समझिए, जिस भिन्न का हर एकदम बराबर हो तो समझिए कि उस भिन्न को आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। देखते ही समझ जाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों देखिए, जब हर सभी भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों, तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपका 11/16। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? तो दोस्तों, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए, इस भिन्न का अंश सबसे छोटा है इन सब से, इसका 11 है, इसका 9, इसका 7 है, इसका 5 है। तो इस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, इसलिए यह भिन्न सबसे छोटी होगी। जब हर समान होगा तब, जब सभी भिन्नों का हर समान होगा तब इस नियम को आप लागू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका सबसे छोटे बड़ी भिन्न हो गई ये वाला है 11/16। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? देखिए, सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी ये वाली 5/16। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी 5/16। अब दोस्तों, अब इसी भिन्न को कह दे कि आरोही क्रम में सजाइए। तो कैसे आप सजाएंगे? देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो दोस्तों लिख देंगे इस भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए, बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे आप जानते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन मिली है आपको? 5/16। तो लिखेंगे सबसे पहले 5/16, फिर उससे बड़ी भिन्न है आपका 7/16। आपको अंश के हिसाब से लिखना है। इसके उससे बड़ा 9 है, 9/16 हो जाएगा। फिर उससे बड़ी भिन्न 11/16। बहुत ही आसान है, 5 का बच्चा भी इसे समझ जाएगा। देखिए, बहुत आसान है। अब इसी को अवरोही क्रम में कह दे तो कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम। तो दोस्तों इसी का उल्टा कर देंगे, 11/16, फिर हो जाएगा 9/16, फिर हो जाएगा आपका 7/16, फिर हो जाएगा आपका 5/16। अब दोस्तों देखिए, आपके मन में चल रहा होगा कि यदि किसी भिन्न का हर बराबर नहीं रहेगा तब कैसे समझेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, उसके लिए भी मैं नियम बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपको भिन्न दे दे, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो इन भिन्नों को और आपसे कहे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, बताइए। और इसी भिन्नों को आरोही क्रम में भी लिखिए, अवरोही क्रम में भी लिखिए। तो कैसे समझेंगे? देखिए, आपका नियम है, इस भिन्नों को आपको सबसे पहले इन भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालना होगा, लसअ। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। इसका 2 से काटेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, यदि आप नहीं देखें तो उसको देखकर और अच्छा आपका और स्ट्रांग हो जाएगा एलसीएम निकालना। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 2 दूना 4, फिर हो जाएगा आपका 5। फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 5। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा ये भी 1। इसको उतार लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। फिर हो जाएगा 1, फिर 1 कुल कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे। एलसीएम बराबर होता है आपका, इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। इसका गुणा करा लेंगे, 2 दूना 4, 3 12 25 60। तो एलसीएम हो गया आपका 60। अब देख समझिए क्या करना है। दोस्तों इस तरह एक अंडरलाइन खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 60। अब इसके बाद इसका इसमें भाग दे लेंगे। इसका देखिए बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे।
इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 से भाग देंगे 60 में तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30, और इस 30 का ऊपर वाले में गुणा कराना है और यही वाला कार्यक्रम आपको आगे तक करना है। देखिए सभी भिन्नों में करना है। तो दोस्तों हो जाएगा, देखिए 2 का भाग देंगे 60 में तो कितना जाएगा 30, 30 का ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 30। फिर क्या करेंगे, फिर यही काम इसमें भी करेंगे, 3 का भाग देंगे 60 में तो कितना बार जाएगा 20, और इसी 20 का इसमें गुणा कराएंगे तो 20 दूना 40। फिर इसका भाग देंगे इसमें 60 में तो हो जाएगा आपका 15, और इस 15 का ऊपर गुणा करा लेंगे, 15 तिया 45। अब इसके बाद इस 5 से भाग देंगे 60 में तो कितना बार भाग जाएगी, देखिए एक बार कर देता हूँ। इस 5 का 60 में भाग देंगे तो कितना बार भाग जाएगी, 5 से भाग देते हैं 60 में तो हो जाएगा आपका कि 5 से कम 5, 6 से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 0 बचा, इससे भाग देंगे तो 5 दूना 10 कट गया। तो दोस्तों आपका 12 बार भाग गया, इस 12 का ऊपर गुणा कराना है आपको, 12 चौक 48। अब क्या करना है समझिए, इस संख्याओं में से जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसके ऊपर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या सबसे छोटी होगी उससे ऊपर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों देखिए बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 30, 40, 45, 48 में तो सबसे बड़ी संख्या है आपका 48। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 4/5। तो हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न, लिख लेंगे सबसे बड़ी भिन्न, आपको मैं लिख कर समझा रहा हूँ अच्छे से। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपका 4/5, और सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछे तो क्या करेंगे, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी, देखिए सबसे छोटी संख्या है इसमें 30, तो 30 से ऊपर वाली भिन्न कौन सी है 1/2। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपका, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा आपका 1/2। और दोस्तों इसी को आरोही और अवरोही क्रम में कहे कि लिखिए, तो कैसे लिखेंगे समझते हैं। अब इसी को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए आरोही क्रम बराबर लिख लेंगे, ध्यान समझिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी छोट से ऊपर की तरफ। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 1/2, यानी इस संख्या के आधार पर समझिए 30 सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न 1/2, और 30 से बड़ी है संख्या 40, तो 40 से ऊपर वाली भिन्न कौन सी है 2/3, यानी कि उससे बड़ी है। इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है 45, 40 से बड़ी संख्या 45, तो 45 के ऊपर वाली भिन्न 3/4, और इस सबसे बड़ी भिन्न है 48, 48 के ऊपर वाली भिन्न 4/5। तो ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अब कैसे लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दोस्तों इसी का उल्टा कर देंगे। देखिए ए वाला सबसे भिन्न, ए वाली भिन्न, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी कि बड़ से छोट की तरफ। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 4/5, क्योंकि 48 सबसे बड़ा है इन संख्याओं से, तो 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी का उल्टा कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा 3/4, और उसके बाद 2/3, और उसके बाद 1/2। तो ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। इसी तरह आप किसी भी भिन्न को जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और उसको आप अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।